मीटर ब्रिज। बेसिकली मीटर ब्रिज का यूज़ स्टूडेंट अननोन वायर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। और ये जो है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या होता है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज क्या है आपका, यहाँ पर लिखा है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीटस्टोन स्टूडेंट थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ क्या होता था कि P/Q इज इक्वल टू R/S, ठीक है। अगर ये रेशियो सेम है तो क्या होता था कि उसके बीच में जो ये दो टर्मिनल है उनके बीच में करंट है वो करंट नहीं फ्लो करता था, ठीक है। यानी जो यहाँ पर अगर गैल्वेनोमीटर लगा होता था तो गैल्वेनोमीटर में क्या होता था, डिफ्लेक्शन 0 आता था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कब होता था ये, जब ये इनके बीच में रेशियो सेम आता था, ठीक है। जब भी रेशियो सेम आएगा तो मैं इस ब्रांच में कोई करंट को मतलब करंट की वैल्यू क्या करता था, वहाँ 0 करता था, ठीक है, 0 मानता था। तो ये इसका प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पर काम करता है स्टूडेंट्स मीटर ब्रिज, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है आपका इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इट कीप्स द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ नोन रेजिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब आपको क्या होगा कि नोन रेजिस्टेंस के द्वारा किसी अननोन वायर के रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी किसी अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे किसके द्वारा, किसी नोन रेजिस्टेंस के द्वारा, ठीक है। और ये सब होगा आपका प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के, जो आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है उसके प्रिंसिपल पर काम करेगा, ठीक है। उसको अप्लाई करोगे और उसके बेस पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अननोन वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको थोड़ा ये सेटअप समझाता हूँ, ये इसमें हुआ क्या क्या है। आप इसे प्रैक्टिकल लैब में यहाँ पे इसको देख पाओगे अच्छे से। तो देखिए स्टूडेंट्स फिर भी यहाँ पर देखिए, तो ये कुछ एल शेप के क्या होते हैं, ये स्ट्रिप होते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल के होते हैं, जिसका नाम जो होते हैं आपके कॉपर स्ट्रिप के होते हैं, ठीक है। इसको कॉपर स्ट्रिप के क्या होंगे, ये एल शेप के आपके ऐसे स्ट्रिप होते हैं। यहाँ पर भी ये स्ट्रिप होगा एल शेप का, और ये बीच में भी ये पर कंडक्टिंग मटेरियल होता है जो कॉपर के होता है बेसिकली। और क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर दो आपके ये पॉइंट्स बने होते हैं और इस पॉइंट से आप लोग क्या करोगे, किसी नॉन रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं पर लगाओगे, इसको यहाँ भी लगा सकते हो, ठीक है। मैंने रेजिस्टेंस सपोज यहाँ लगा दिया, तो एक अननोन वायर, ठीक है, अननोन वायर को आप लोग ऐसे जोड़ दोगे, ठीक है। अननोन वायर को आप क्या करोगे, यहाँ इसके दूसरे वाले पॉइंट के साथ जोड़ दोगे, ठीक है। और स्टूडेंट याद रहे कि ये रेजिस्टेंस है, ये आप चाहो तो इसको यहाँ जोड़ दो, इसको यहाँ जोड़ दो, बात एक है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो दूसरा बीच में पॉइंट है, इससे आप एक गैल्वेनोमीटर जोड़ोगे और उसके दूसरे एंड से आप क्या करोगे, एक जॉकी शेप का आपका जॉकी होता है। जॉकी बेसिकली इस शेप का होता है, ठीक है, इस शेप का होता है, ठीक। तो और जो उसके आगे का जो ये पॉइंट होता है स्टूडेंट, थोड़ा ये शार्प टाइप का होता है, ठीक है, मतलब नुकीला कह सकते हैं आप लोग, नुकीले टाइप का होता है। और इस जॉकी को हम लोग इस गैल्वेनोमीटर के आगे जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा सेटअप समझ में आ गया होगा। ये रेजिस्टेंस जोड़ना है आपको, यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस जोड़ना है जिसका हमको फाइंड आउट करना है, ये अननोन वायर जोड़ना है जिसका हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक। और फिर ये दूसरा एंड होता है स्टूडेंट, इसको सपोज मैंने अभी ए पॉइंट मान रखा है, तो इस ए पॉइंट से आप बैटरी जोड़ देते हो और दूसरे पॉइंट से आप क्या जोड़ देते हो, इसका दूसरा टर्मिनल जोड़ देते हो, ठीक है। और यहाँ पर एक आप 1 वे की भी जोड़ देते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट देखिए, जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये नॉन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। नॉन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि आप या तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कितना है इसका रेजिस्टेंस, या आप जैसे ओम्स लॉ से निकाल सकते हैं आप लोग R=V/I से, ठीक है। या आपका ओम्स लॉ का प्रैक्टिकल होता है जब, तो उसमें आप उस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, ठीक। या फिर आप क्या कर लो, यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है आपका, इस शेप का होता है, ये बॉक्स बने होते हैं, ये बॉक्स बने होते हैं। उसके बीच इसके ऊपर वाले सरफेस पर क्या होते हैं, की लगे होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसमें लिखा भी होता है कि आप 5 ओम 6 7 8 ऐसे, ठीक है। आप क्या करोगे, एक की को निकालोगे तो उतना की आपका उस सर्किट में जुड़ जाएगा, ठीक है। सपोज आपने 5 ओम का आपने क्या करा, 5 ओम का की निकाला, तो आपने इसका मतलब सर्किट में 5 ओम के रेजिस्टेंस को जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने सर्किट में कितना जोड़ा है, 5 ओम आपने लिया है, ठीक है। बाकी अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है, अननोन वायर का रेजिस्टेंस आपको निकालना है, इसको ऐसे रख दोगे, ठीक है।
ये पता चल गया। और यहाँ पर जॉकी लगी है इसके एंड पर, ये गैल्वेनोमीटर है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक वायर भी लगी होती है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक दूसरे एंड तक एक वायर लगी होती है, ठीक है, जो क्या होती है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर, ठीक है। हालांकि हम लोग 100 सेंटीमीटर हम क्या करते हैं, जो कैलकुलेशन होता है हम अधिकतर सेंटीमीटर में निकालते हैं, इसलिए ये मैं 100 सेंटीमीटर बोल रहा हूँ। और यहाँ पर एक स्केल होती है, ठीक है, इसमें भी आपकी काउंटिंग होती है 0 से 100 तक। 100 सेंटीमीटर को मेजरमेंट करने के लिए स्केल लगा होता है। ये वायर होती है उसके ऊपर में छोटी सी और पतली वायर होती है। और जो वायर है स्टूडेंट्स, ये आपका जो वायर है ये बना होता है आपका एलॉय मेटल का होता है। उस मेटल का नाम आपको मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए एलॉय मेटल का होता है, ठीक है। एलॉय मेटल का वायर होता है जिसका नाम होता है आपका मैग्नीन, यहाँ पर एन भी होगा मैग्नीन, ठीक है। ये आपका कॉन्स्टेटिन, ठीक है, TIN होगा कॉन्स्टेटिन। आप इसको थोड़ा आप देख लेना स्टूडेंट, ठीक है। कॉन्स्टेटिन और मैग्नीन और कॉन्स्टेटिन ये तो ठीक है कन्फर्म है, बट कॉन्स्टेटिन, ठीक है, TIN होगा टिन, ठीक है। तो मैग्नीन और कॉन्स्टेटिन की वायर होती है, स्पेशल और एलॉय मेटल की वायर होती है, ठीक है। ये मेटल क्या होता है स्टूडेंट, इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करते, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है ना स्टूडेंट्स, आपको पता है ना, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो वहाँ पर हमने देखा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा था तो रेजिस्टेंस में चेंज हो रही थी, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी चेंज हो रहा था। अगर इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो हम अननोन वायर का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम ऐसी वायर लेते हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आप क्या करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने जैसे बैटरी ऑन कर दी, बैटरी ऑन करोगे तो ये जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ा है आपका जॉकी, इस जॉकी को पकड़ के आपको इस वायर के ऊपर में ऐसे टच कराना है, ठीक है। ये टच कराना है, फिर ये टच कराना है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि पहले आप चेक करोगे कि आज आपका जो सेटअप है सही हुआ है या नहीं हुआ है करके, ठीक है। तो आप इसको पहले टच कराओगे तो आपका एक डिफ्लेक्शन आना चाहिए इधर की ओर, सारे डिफ्लेक्शन। जब आप देखो स्टूडेंट्स, जब लेफ्ट की तरफ जाओगे तो डिफ्लेक्शन आना चाहिए राइट की ओर, और जब आप राइट की ओर जाओगे तो डिफ्लेक्शन आना चाहिए लेफ्ट की ओर, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है आपका, ऐसा अगर आपका जो इंस्ट्रूमेंट है अगर शो कर रहा है, और ये डिफ्लेक्शन हम चेक कहाँ करेंगे, ये गैल्वेनोमीटर पर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर स्टूडेंट्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो छोटी सी करंट को भी, ठीक है, माइनर सी करंट को भी मेजरमेंट कर लेते, ठीक है। मतलब इतनी सेंसिटिव होती है कि ये छोटे से भी करंट अगर इसमें फ्लो कर रही होगी तो सीधे मतलब क्या होता है डिफ्लेक्शन होने लग जाएगा, ठीक है। यानी ये मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर तक की करंट को मेजरमेंट करने के लिए काम आती है, ठीक है। बाकी इसका जो वर्किंग है हम बाद में पढ़ेंगे, तो आपको पता चल गया होगा कि जो गैल्वेनोमीटर है ये बहुत सेंसिटिव होती है और ये छोटे से माइक्रो एम्पियर मिली एम्पियर तक की करंट को मेजरमेंट कर लेता है, ठीक है। अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। और हमें ये चाहिए कि डिफ्लेक्शन एक बार अगर हम लेफ्ट जाए तो राइट की ओर डिफ्लेक्शन, और हम राइट जाए तो लेफ्ट की ओर डिफ्लेक्शन, ठीक है। जब ऐसा हो जाता है तो यानी हमारा जो सेटअप है वो सही है, नहीं, ठीक है। अदरवाइज़ आपको चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। कभी यहाँ पर क्या होता है जो पॉइंट्स होते हैं कभी ढीले हो जाते हैं, उनको कसना पड़ेगा, ठीक है। वायर या सही लगी नहीं लगी आपको, फिर अगर नहीं होता डिफ्लेक्शन ऐसा एक, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि आपकी जो वायर से कहीं कसे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो आपकी जो कीलें बनी होती है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पॉइंट्स बने होते हैं वैसे बेसिकली कील टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। नेल्स बने होते हैं जो इनको आपको कसना पड़ता है, ठीक है। ढीले भी हो जाते हैं, कभी जंग भी लग जाता है, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हो जाती है जिसके कारण हमारा ये इसमें डिफ्लेक्शन साफ नहीं आ पाता, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो मतलब गलती क्या होती है बताएं कि आप जब इसमें नीडल को ऐसे से टच करोगे तो डिफ्लेक्शन राइट साइड ही होते रहेगा, ठीक है। चाहे आप यहाँ टच करो तब भी डिफ्लेक्शन इधर राइट साइड ही आएगा, चाहे आप यहाँ डिफ्लेक्शन हो तब भी राइट साइड ही आएगा। अगर ऐसा डिफ्लेक्शन आता है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका कहीं ना कहीं सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको पहले ही चेक करना है कि जो हमारा डिफ्लेक्शन है राइट जाने पर लेफ्ट की ओर, लेफ्ट जाने पर राइट की ओर, ठीक है, या इसका उल्टा भी, ठीक है, या राइट जाने पर या उल्टा भी हो सकता है स्टूडेंट, ठीक है। मतलब डिफ्लेक्शन मतलब जहाँ को हम ये जो जॉकी है जहाँ पर हम टच करेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, उसका डिफ्लेक्शन होना चाहिए। यहाँ करेंगे तो डिफ्लेक्शन इधर, यहाँ करेंगे डिफ्लेक्शन इधर, ठीक है। मतलब डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, इसमें आप समझ चुके होंगे आई होप। बाकी आप प्रैक्टिकल में इसको समझ जाओगे, ठीक है। और थोड़ा रेजिस्टेंस बॉक्स की बात बताऊँ तो स्टूडेंट्स, ये आप रेजिस्टेंस बॉक्स आप इसको गूगल में थोड़ा सर्च करके अगर आप नहीं जानते हो तो उसमें देख सकते हो उसका डायग्राम कैसा होता है इसका, ठीक है। या फिर आप प्रैक्टिकल में आप लोग देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने बता रखा है कि इस डब्बे शेप का होता है, जो सारे इसमें रेजिस्टेंस लगे होते हैं। जितने हम लोग इसमें से रेजिस्टेंस की निकालेंगे उतना ही की क्या होगा सर्किट में जुड़ते रहेगा, ठीक है। निकालने पर जुड़ रहा है, ठीक है। जब हम की निकालेंगे तो जुड़ जाएगा इसमें,
ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने इसमें बैटरी ऑन करी, तो ऑन करने के बाद क्या हुआ कि जॉकी को आपको स्लाइड नहीं करना है, ठीक है। स्लाइड नहीं करना है, ऐसे उठा के टच करना है, फिर टच करना है, फिर टच करना है। तो आपको स्टूडेंट्स फाइनली एक ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आता है, और उस डिफ्लेक्शन को बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। नल नल माने उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, ठीक है। यानी अगर मेरे पास सपोज गैल्वेनोमीटर, मैं बता देता हूँ, अगर गैल्वेनोमीटर ये अगर मेरे पास एक गैल्वेनोमीटर की नीडल है, यहाँ पर पोटेंशियल है, ठीक है, V, तो ये डिफ्लेक्शन क्या आना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर 0 वोल्ट माना चाहिए, ठीक है, 0 वोल्ट माना चाहिए, ठीक है। और ऐसा करके शेप में बना होता है गैल्वेनोमीटर भी, ठीक है। अगर ये बिल्कुल 0 वोल्ट में दिखा रहा है, ठीक है, 0 वोल्ट को मेजरमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने वो पॉइंट ढूंढ लिया है, ठीक है। और सपोज़ मैं मान रहा हूँ कि अगर आपने ऐसे ऐसे टच कराते कराते सपोज़ आपको 0 से लेकर 35 के बीच में ये 35 पॉइंट मिलता है जहाँ पर आपको डिफ्लेक्शन 0 मिल रहे हैं, तो यानी एल आपकी कितने पता चल गई, 35 पता चल गया, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है, 100 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। अगर आपको 35 मिल जाता है, ठीक है, अगर देखो इसमें थोड़ा आपको ये भी वैसे आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ से यहाँ तक एल लेंथ है और टोटल लेंथ 100 है, टोटल लेंथ कितनी है 100 है, तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी बचेगी 100 माइनस एल ना। ये तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन ठीक है, या आप खुद आइडिया लगा लेना। तो मैं देखिए स्टूडेंट, यहाँ से अगर एल अगर 35 है तो रिमेनिंग लेंथ कितनी होगी 65, ठीक है। यानी 100 माइनस एल भी मेरे को पता चल गया, और ये एल भी अपना हमको पता चल गया, ठीक है। और स्टूडेंट जो मैग्नीग जो वायर है इसकी भी अपनी कुछ ना कुछ क्या होगी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका भी, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा, ये नहीं कि पूरा ये 0 रेजिस्टेंस नहीं होता, कुछ ना कुछ इसका रेजिस्टेंस भी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए जहाँ पर अगर हमने पढ़ा था ना, अगर नल डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब यहाँ पर क्या था हमारा, देखो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज था इसमें नल डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब इसका रेशियो अपन, अगर नल डिफ्लेक्शन होता है तो क्या हम इसको इसका मतलब क्या होता है कि P/R इक्वल्स टू Q/S, ठीक है। हम इसको ऐसा बोलते हैं, या P/Q इक्वल्स टू R/S ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर भी नल डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि R/L इज इक्वल टू R अननोन अपॉन 100 माइनस एल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस ये रिलेशन आ गया हमारा, R/L इज इक्वल टू R अननोन अपॉन 100 माइनस एल। आर अननोन निकालना है तो आर अननोन को अलग ले लीजिए और इसको सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। कैसे, देखिए आर 100 माइनस एल अपॉन एल, तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए आपको पता चल गया कि आर जो अननोन है उसकी वैल्यू कितनी है, आर 100 माइनस एल अपॉन एल, ठीक है। ये पता है आपको, ये आपका 65 है अपॉन 35 है, सॉल्व कर लीजिए, ये आर अननोन पता चल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हम इसके कम से कम 3 या 4 या 5 बार हम इसको क्या करते हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसका एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो उसके बाद ये एग्जैक्ट आ जाता है, ठीक है। ऐसे हमको ऐसी जो फाइंड वैल्यू है उस वायर की, एक वायर दे दी जाती है वहाँ पर, और उस वायर को यहाँ पर लगा के हम 3 या 4 बार हम उसको सॉल्व करते हैं, बस उसके बाद उसका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के बाद हम उस अननोन वायर का रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप आपने समझ लिया होगा इस सब चीज़, ठीक है। बाकी आप थ्योरी को थोड़ा बुक से पढ़ लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।